क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। अल्लाह ने जो लिखा होगा ना वो बेहतर ही लिखा होगा। बस आप या करीमो पढ़ते रहें। हाँ। अच्छा, वो कितने लोग आ रहे हैं? हाय अल्लाह, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। पता नहीं कितने लोग आएंगे। बहरहाल जितने भी आए अब तो वो लोग, मुझे तो लगता है वो लोग आ गए शायद। चले आए आए। अहमद साहब, ये आपका घर है? अरे जी जी, ये मेरा ही गरीब खाना है। आप तशरीफ लाइए ना। आइए आइए। हाँ जी, आइए आइए आइए। आइए आइए। आयशा साहब आइए। आइए बहन आइए। आयशा साहब जी जी, बैठिए। बैठे बैठे। हमारी बेटी सुहानी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो अपने कमरे में है। आप लोग बैठे, मैं कुछ खाने वगैरह का इंतजाम कर। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है भाभी, बस आप सुहानी बेटी को बुला दो। नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो। जी जी, कुछ तो होना चाहिए। अभी लेकर आती हूँ। शाबाब, और सब खैरियत है? सुहानी जरिया को अचानक देखकर क्या सोचेगी? इसके जहन पर क्या गुजरे? क्या इसे बता दूं? नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। सुहानी बेटा, सुहानी बेटा, वो लोग आ गए हैं, चलो। तो अब ये है कि और बेटा यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बैठो। सकीना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वलीद शाह साहब हमारे घर आए हैं, और वो भी। अरे आप यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? ये जूस लेकर जाए उनके लिए। ला ला ला, वो लेने वाले को मैं पकड़। अरे ये लीजिए ना। तुम भी बस जल्दी से आओ ना। आप चले चले, मैं आ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, आपने अपनी बेटी की कहीं बात तो नहीं पक्की की हुई? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन देख रहे हैं बस। तो बस फिर अहमद साहब, आज से आपकी बेटी हमारी हो गई। ये मेरा बेटा है जरिया, आप इसके लिए बोलिए अहमद साहब, आपको कबूल है? जी जी जी, वो शाह साहब, असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा कहाँ आप और कहाँ हम। अरे हम आपके सामने बैठे हैं, अब तो यकीन कर लीजिए। अब बताइए, आपको कबूल है? जी कबूल है, दिलो जान से कबूल है, बल्कि आप जैसी हस्ती को कौन इनकार कर सकता है। तो फिर ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते आकर हम बकायदा रस्म कर लेते हैं। हो सकता है हम जल्दी अपनी बेटी को लेंगे। भाई साहब, आप अपनी मिसेस को भी बुला लीजिए, वो भी इस बात में शरीक हो जाएं तो अच्छी बात है।
जी जी जी, मैं बुलाता हूँ। वलीद साहब, आप अपनी बेटी से भी तो पूछ लीजिए इसे ये रिश्ता कबूल भी है या नहीं। अभी पूछ लेते हैं। क्यों सुहानी बेटी, तुम्हें जरियाब कबूल है? अम्मी, आपने इन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं और हमें तो पता ही नहीं था कि ये जरियाब के वालिदैन हैं। तो जब आपको पता चल गया उसके बाद आपने मुझे क्यों बिठा दिया इन लोगों के दरमियान? बेटी, वलीद शाह साहब इस शहर की बड़ी कारोबारी शख्सियत है और बहुत बड़े आदमी हैं। और आपने इनके बड़ेपन से मुतासिर होकर फौरन हाँ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लूं। बेटा वो देखो, मैं क्या देखूं? मैं आप दोनों को बता चुकी हूँ मुझे जरियाब से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप दोनों को मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं है। आप वहां जाके बैठे, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। ठीक है। सकीना बहन, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली सुहानी का इस तरह वहां से अचानक उठ के चला जाना। बात दरअसल ये कि बच्ची है ना, और उसका मिजाज बस ऐसा ही है, बहुत जल्द घबरा जाती है। देखें सकीना बहन, शाह साहब की फैमिली ने इस घर में कदम रखा, आपके घर के तो नसीब ही खुल गए। बड़े चाव से वो ये रिश्ता लेकर आई हैं। जी मैं समझती हूँ आपकी बात को। समझ ही तो नहीं रही हैं आप। मेरा मतलब है आप समझ ही तो नहीं रही मुझे अपना। मेरी माँ ने तो इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने दिया। सुहानी के साथ कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं उससे बात कर लेती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप बैठिए। भैया, हमारी बेटी सुहानी कहाँ रहेगी? प्लीज उसे बुलाइए। दरअसल सुहानी जरा शर्मीली लड़की है, बहुत जल्द घबरा जाती है। अपने कमरे में ही है। लड़के को देखकर शर्मा रही होगी। जी बस वो हमारे घरों की लड़कियां बस कुछ ऐसी ही होती हैं। अहमद साहब, हम जरियाब को इसलिए साथ ले आए कि आप भी लड़के को अच्छी तरह देख लें। जी माशाल्लाह, आपका बेटा बहुत प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। जरियाब हमारा अकलौता बेटा है। हम बड़े मान से आप लोगों के पास आए हैं। अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। बेशक बेशक। हमें लड़की के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी हमारे घर बहुत खुश रहेगी। और हाँ, वहाँ सास बहू का कोई चक्कर भी नहीं है। इतने बड़े अकेले घर में राज करेगी आपकी बेटी। और आप जब भी अपनी बेटी से मिलने आएंगे इंशाल्लाह उसे खुश ही पाएंगे। इसके बावजूद अगर आपके दिल में कोई अंदेशा, कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं, हाँ, आपकी तरफ से तो कोई अंदेशा नहीं है। बस ये है कि आपके और हमारे दरमियान बड़ा फर्क है। वो पता नहीं हम आपके मेयार पर पूरा उतर सकें या नहीं। आप हमें शर्मिंदा न करें अहमद साहब, हम तो खुद चलकर आपके पास आए। अरे भाई साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि आप हमारे घर आए। जी हमारी इज्जत अफजाई है सर ये तो फिर आपकी तरफ से हाँ समझी जाए। जी भाई साहब, वो अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही होता है। बस हम अपनी बेटी से पता कर लें, फिर आजकल में हम आपसे राब्ता करते हैं। जी शाह साहब, वो थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा अचानक हुआ।
हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और आपका हमारी बेटी के लिए हमारे घर आना ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था सर। अहमद साहब, बाज़ औक़ात खुशकिस्मती बगैर दस्तक दिए आ जाती है। जी बिल्कुल। अरे जरिया बेटा चाय तो लो। नहीं आंटी, मैं ले चुका हूँ। आंटी जी अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं सुहानी से बात करना चाहता हूँ। आजो बेटा आजो। सुहानी बेटा जरिया तुमसे कुछ बात करने के लिए आया है। देखो घबराने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इससे जरा सुकून से और आराम से बैठ के बात करना। समझ रही हो ना बेटा? अरे बेटा वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या बात करनी है आपको? मुझे तुम्हारी अम्मी छोड़कर गई। उन्हें लगा होगा कि उनकी बेटी बोर हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। मैं उन्हें कम नहीं दूं, कुछ प्यार भरी बातें करूं। दरियाब, मुझे ऐसी चीप बातें बिल्कुल नहीं पसंद। एक्चुअली मुझे भी नहीं पसंद, क्या करूं? तुम्हारी अम्मी ने कहा सो मैं आ गया। मेरी अम्मी ने ये कहा था कि आपको मुझसे कोई बात करनी है। हाँ, मैं बात करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे बैठने के लिए तो कहो ना, तुम्हारा मेहमान हूं मैं। मेरे कोई मेहमान नहीं है। हाँ, ये तो इंतहाई बदतमीजी वाली बात है। सुहानी, तुम्हारे घर वालों ने हमारे घर वालों को इनवाइट किया और कहा कि हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी करना चाहते हैं, आप लोग आइए, उसे पसंद कीजिए। सो मेहमान बनकर आ गए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं, चले खुद ही बैठ जाता हूं मैं। क्वाइट सीरियस। तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद कर चुके हैं और मेरे घर वाले तो। आप शाह साहब, आपकी ख्वाहिश हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। आई नो अहमद साहब, एक बात और है। जी जी। अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, बस यूं समझें कि 1-2 हफ्तों में अपनी बेटी को ले जाएंगे। शाह साहब, 1-2 हफ्ते 1-2 हफ्ते में तो हम तैयारी भी नहीं कर सकेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आप पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। दरियाब, आप यहाँ मुझे सिर्फ टीज करने आए हैं, आपका और कोई मकसद नहीं है। मकसद नहीं है? दो फैमिली सर जोड़कर बैठी हुई, हम दोनों यहाँ बातें कर। कुछ दिनों में तुम मेरी होने वाली, हमारी शादी होने जा रही, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें टीज कर रहा हूं। दरियाब, मैं आपको और अपनी फैमिली को पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। Please get out of my room. I can't tolerate this anymore. Leave. सकीना बहन, जी आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। परेशान ना हो, माशाल्लाह बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, अपने मामला खुद ही सेटल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तुम्हारे गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं, अपने जिद छोड़ दो और इस जिंदगी के बारे में सोचो जो तुमने मेरे साथ गुजारी।
आप अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देते जब मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है? क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? क्योंकि तुम मेरी नजरों में आ चुकी हो। मुझे नजरअंदाज करने की गलती मत करना। देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? अपना अक्स। एग्जैक्टली। मेरी आंखें तुम्हारा आईना है। जिद करोगी तो जिद दिखाई देगी, प्यार करोगी तो प्यार नजर आएगा। इसलिए सोच समझकर फैसला करना। बातें भी रुक सी गई। फैसले में देर नहीं होनी चाहिए अहमद साहब। मेरा तो ख्याल है कि आप कल सुबह ही हमारे घर आ जाएं। जी सर, कल सुबह? हाँ हाँ, और सुहानी बेटी को भी साथ ले आए ताकि वो अपना घर देख ले जहां उसने ब्याह किया ना। अब इंशाल्लाह मैं कल सुबह आपको बता सकूंगा। चले ठीक है डैड, चले? ठीक है बेटा, चलो दीजिए साहब, इजाजत दीजिए। अच्छा